जैसा कि अभी सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 1 सेमी ऑटोमेटेड राइफल, 1 देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है, उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इल्लीगल माइनिंग। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं, तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3000 से लेके 6000 रुपए की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं, तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित थे। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था। उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है, वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चूँकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज़ ना हो जाए, तो इसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था और एक भाड़े की नाव ली गई थी, जो बालू उत्खनन के कार्य में उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ वर्दी में गए थे, जिन्होंने बाद में कोर्ट में जाकर ये वर्दी चेंज की थी, जिससे किसी को शक ना हो। और इस कार्रवाई को किया गया। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है, फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं, उसमें एक व्यक्ति के पास से सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है, जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय एसएचओ मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो उनको साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में खत्म हुआ और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की और इल्लीगल माइनिंग की जो अपराध है, उनको ये अंजाम दिया। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं और हथियार कहाँ से लाया गया था? इसमें पूछताछ हम लोगों की चल रही है, इसमें बड़ा नेक्सस है और हथियार कई जगहों से आने की इसकी संभावना है। एग्जैक्ट क्या है वो और भी जो लोग हैं जिनसे इन लोगों ने लिया है, उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब उसमें पता चलेगा। कुछ लोग इसमें कोइलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं और कुछ सरौधा के रहने वाले हैं। किस गैंग के सदस्य थे? ये अनीस का गैंग है इसमें और ये गैंग संचालित करता है और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी इस क्षेत्र में देखी गई है बरसों से और पुराना गैंग। अनीस कहाँ है? अनीस की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी और नहीं हो सकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, इससे कमी कुछ आएगी क्या? जिस तरह से पहले लगातार फायरिंग की जाती थी, लगातार हत्याएं होती थी, गोली चलती थी, क्या लग रहा है पूरी तरह से पटना पुलिस उस पे नजर बना के रखी है और इससे कितना कमी है? जब से सर एसएसपी सर का निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, आप देखिए इसमें 2 महीने के अंदर एक भी सिंगल इंसिडेंट न तो मर्डर का न फायरिंग का मनेर बीटा और कोतवाली क्षेत्र में दर्ज हुआ। पटना के अंतर्गत 2 थाने बाउंड्री जिनकी लगती है यहाँ से, बिल्कुल आरा वाले डिस्ट्रिक्ट, एक भी सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है, उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं, ये तो उपलब्धियां हैं। पुलिस के ऑपरेशंस अल्टरनेट डेज पर चल रहे हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी-कभी लगातार चलते हैं, दिन में भी जाते हैं। कोई भी न तो फायरिंग की घटना हुई है और न ही ऐसी कोई मर्डर की घटना हुई है। ये जो घटनाएँ बिल्कुल शून्य स्तर पर आई हैं। माइनिंग भी आप वहाँ देखोगे, जब करीबन हम लोग उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 200 से 300 के आस-पास नाव हुआ करती थी 2-3 साल पहले। अभी उनकी संख्या जब 2 महीने पहले तक 60 से 70 के आस-पास थी, अभी जाकर देखिएगा 40-50 पे आई। ये नहीं कह रहे हैं कि इल्लीगल माइनिंग शून्य स्तर पर पहुँच गई है, वो नहीं हम दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है ये माइनिंग में भी और अपराध की घटनाएँ शून्य। लगातार अपराधी भोजपुर और छपरा की गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या भोजपुर पुलिस या छपरा पुलिस सहयोग नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है, इसमें एसटीएफ का भी सहयोग होता है, वो पुलिस की कार्रवाई कर रही है उनके द्वारा भी और एक्साइज की टीम भी बीच-बीच में आती है, उनके द्वारा भी। और